आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर यहाँ पर हम देखेंगे स्टैंडर्ड 9 एंड 10। स्टैंडर्ड 9 एंड 10 के अंदर ग्रामेटिकल जो ग्रामर होता है बच्चों, उसमें एक क्वेश्चन जो आपके 5 मार्क्स का रहता है, बोर्ड क्लासेस में भी आता है, इवन 9 क्लास में भी रहता है, और ये आपका रहता है नॉन वर्बल डाटा। नॉन वर्बल डाटा क्या होता है बच्चों? नॉन वर्बल डाटा, आपको कोई भी डाटा दिया जाता है, डाटा आपको डिफरेंट वे के हो सकते हैं। हो सकता है आपको कोई बिल दिया जाए, कोई ग्राफ दिया जाए, या कोई चार्ट दिया जाए, है ना। कोई भी आपको एक चीज़ दी जाएगी, आपको क्या करना है, उसको पहले स्टडी करनी है, आगे उसको रीड करना है, उसको अंडरस्टूड करना है, समझना है कि एक्चुअल में उसमें क्या कहना चाहता है। लाइक एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, इस एग्जाम्पल्स को हम रीड करेंगे, समझेंगे कि कैसे हमें एक कोई डाटा दिया गया और उस डाटा को हम रीड करने के बाद दैट क्वेश्चन कैसे करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। स्टडी द फॉलोइंग डाटा एंड आंसर द क्वेश्चन। राइट, आपको क्या करना है, इसको सबसे पहले स्टडी करनी है, पढ़ना है, समझना है, देन उसमें क्या करना है बच्चों, आंसर द क्वेश्चन। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, उसके आंसर करने। सो हम यहाँ पे पढ़ेंगे केस मेमो, के कलाल, न्यूज़पेपर सप्लायर्स B37 सिवली वैजनपुर अहमदाबाद 380051। तो यहाँ पर देखो मोबाइल नंबर दे रखे हैं, डेट दे रखी है ना, डेट दे रखी है आपको 2019 लगाकर 2019 1/1/2019 लगाकर 31/1/2019। नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है श्री बकू भाई पटेल। राइट, उसके बाद यहाँ पे देखो नंबर्स दे रखा है, पर्टिकुलर्स यहाँ पे दे रखा है, पार्टिकुलर्स जो है जो भी यहाँ पे दे रखे हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया दे रखा है, इसका अमाउंट यहाँ पे दे रखा है 77, संदेश जो है उसका दे रखा है 75, एंड नेक्स्ट क्या दे रखा है, दिव्या भास्कर, इसका दे रखा है 74, और लास्ट में आपको दे रखा है टोटल 226 यानी कि 226। तो यहाँ पर हमने इसको पढ़ा, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्या क्या दे रखा है बच्चों। यहाँ पर आपको फर्स्ट देखो, यहाँ पर देखो के कलाल। अब ये के कलाल की क्या हो सकती है, हो सकता है कोई बिल है ये के कलाल के नाम पे, है ना, बिल्कुल। केस मेमो है, इसका मतलब कोई बिल की बात की जा रही है। फिर यहाँ पर एक पर्टिकुलर आप देख लो बच्चों, क्या दे रखा है, एड्रेस। पर्टिकुलर एड्रेस कैसे पता चल रहा है, देखो B37 दे रखा है, अहमदाबाद है, पिन कोड नंबर दे रखे हैं, और क्या दे रखा है, मोबाइल नंबर। तो ये तो यहाँ तक हमें क्या दे रखा है बच्चों, एड्रेस दे रखा है। क्या दे रखा है, एड्रेस। और फिर यहाँ पर ये बिल कब बना है, उसकी डेट दे रखी है, और बिल में क्या क्या जो चीज़ें ली है, क्या परचेज किया है, क्या चीज़ है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कुछ 3 न्यूज़पेपर के दे रखा है, जो यहाँ पर है द टाइम्स ऑफ इंडिया, संदेश जो हम देखते ही हैं, न्यूज़, दिव्य भास्कर के 3 न्यूज़पेपर के यहाँ पर दे रखे, और उनका बिल। तो मतलब कुल मिलाकर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये एक मुझे क्या नज़र आ रहा है, एक बिल नज़र आ रहा है, राइट। और उस बिल पर बिल्कुल एकदम क्लियरली सारी चीज़ें क्या कर रखी है, लिख रखी है। ओके, तो फर्स्ट आप लोगों को समझ में आया अच्छे से। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर क्वेश्चंस को रीड करेंगे। ये क्वेश्चंस आपके इससे रिलेटेड है। जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज दिस डाटा। व्हाट मीन्स क्या, इज दिस डाटा। यहाँ पर ये जो डाटा आपको दे रखा है, राइट, ये जो डाटा आपने अभी भी रीड किया है, ये डाटा क्या है। यस, कोई बताएगा मुझे? वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट आंसर बेटा, दिस इज डाटा न्यूज़पेपर बिल। ये एक न्यूज़पेपर बिल का बता रखा है। कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ के ये जो यहाँ पर अलग अलग पेपर के नाम है ना, न्यूज़पेपर के नाम है, इसलिए मैंने यहाँ पर बोला कि दिस इज डाटा न्यूज़पेपर बिल। ओके, तो ये तो बहुत ही इजी है, आप आराम से यहाँ पर, अगर आपको न्यूज़पेपर की स्पेलिंग नहीं आती है तो इजीली आप यहाँ से इसको छाट भी सकते हो, है ना। और बाकी यहाँ दिस इज डाटा न्यूज़पेपर बिल, इजी है। नेक्स्ट, फॉर हाउ मेनी मंथ्स इज दिस बिल, है ना। ये जो बिल है आपके सामने, ये जो आपके सामने बिल, यहाँ पर बिल है,
यस, ये जो बिल दे रखा है हाउ मेनी का मतलब होता है कितने मंथ का ये बिल आपको दे रखा है। तो यहाँ पर हमको देखना है कि कितने मंथ का। तो यहाँ हम कुछ देख रहे हैं बेटा, देखो 1/1/2019 डेट के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। डेट में दे रखा 1/1/2019 टू 31/1/2019। तो इससे ये पता चलता है कि ऑलरेडी कितने, यस 1 मंथ का। तो अब यहाँ लिख सकते हैं कि ये जो बिल है कौन से, ओनली 1 मंथ की बात कर रहा है। ओके, तो आपका आंसर यहाँ से हम देखकर कर सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंग्लिश न्यूज़पेपर। अब आपको यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर जो न्यूज़पेपर है उसमें इंग्लिश न्यूज़पेपर का क्या नाम है। तो यहाँ पर हम देखो 3 न्यूज़पेपर के नाम दे रखे हैं। अब आपको आइडेंटिफाई करना है, पहचान करनी है। जैसे देखो द टाइम्स ऑफ इंडिया, संदेश, दिव्य भास्कर। तो मोस्ट ऑफली हम सभी जानते हैं कि संदेश न्यूज़, दिव्य भास्कर न्यूज़ ये हमारी गुजरात की न्यूज़ पेपर हेड है। द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया जो है वो एक इंग्लिश न्यूज़ पेपर है। राइट, कौन सा है, इंग्लिश न्यूज़ पेपर। तो अब यहाँ पर आपका आंसर देगा यस, द नेम ऑफ द इंग्लिश न्यूज़ पेपर द टाइम्स ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन 3 का आंसर आपको मिल जाएगा। सारी चीज़ें यही है बेटा, कुछ भी आपको बाहर से कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल ये क्वेश्चन रहता है और आपको इजीली 5 मार्क्स बोर्ड एग्जामिनेशन में मिल जाते हैं। 9th क्लास में भी आपके 5 मार्क्स का रहता है, बहुत ही इजी। बस क्वेश्चन को रीड करना है और उसके अंदर से आंसर को आइडेंटिफाई करना है। In whose name the bill? यस, यहाँ पर आपको बताना है कि ये जो बिल है, राइट है ना, ये बिल किसके नाम पर है। तो यहाँ हमने बात नहीं की थी, बताइए मुझे यहाँ पर, आप बताइए किसके नाम पर है ये बिल। स्पेशल यहाँ पर लिखा भी है, यस बिल्कुल करेक्ट है, श्री बप्पू भाई पटेल। देखो यहाँ दे रखा है ना बेटा, पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम दे रखा। आप देखना कभी कोई बिल होता है तो उसके बिल के ऊपर नेम लिखा जाता है, तो बिल्कुल यहाँ पर लिखा है श्री बप्पू भाई पटेल। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि श्री बप्पू भाई पटेल नेम इज द बिल। क्लियर, समझ में आया। बहुत ही सिंपल सा था, क्वेश्चन हमारे सामने थे, आंसर बिल्कुल हम इसमें से हमको क्या करने थे, छाटने थे। ओके, यहाँ पर ये एक आपके पास एग्जाम्पल था, और भी एग्जाम्पल मैं भी आपको ग्राफ वाले दिखाती हूँ, पाई चार्ट वाले भी दिखाती हूँ। बहुत ही सिंपल है, पाई चार्ट को आपको पढ़ना है, आई मीन देखना है मुझे अच्छे से, और क्वेश्चन आंसर करना है। सो नेक्स्ट यहाँ पर हम बुक के अंदर यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तब तक इसको और नोट डाउन कीजिए। यस, तो यहाँ पर हम सेकंड, अभी मैंने आपको बताया था ब्लैक बोर्ड पे बच्चों, तो ये है ग्राफ, राइट, इसको ग्राफ कहते हैं। और ग्राफ को भी हमको क्या करना है, स्टडी करना है। स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन। यहाँ पर आपको क्या करने हैं, क्वेश्चंस के आंसर दे रहे हैं। तो फर्स्ट गोल यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर आपको 3 अलग अलग यहाँ पर कलर्स दिख रहे हैं, जिसमें देखो जो यहाँ पर रेड कलर है ये बताता है इंग्लिश को, ब्लैक कलर मैथ्स को, और यहाँ पर जो वाइट कलर है वो क्या है बच्चों, साइंस है। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स के क्या दे रखे हैं, नेम दे रखे हैं, राइट। और यहाँ पर ये जो स्तंभ बने हुए हैं, राइट, इसको बार बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये बार जो है इसको यहाँ पर इसको इंग्लिश, मैथ्स और साइंस, यानी कि एक क्लास के अंदर जो अमित, भावेश, कविता, ऋचा, तरुण, ये कुछ स्टूडेंट्स है, और इन स्टूडेंट्स के इंग्लिश, मैथ्स और साइंस के अंदर क्या दे रखे हैं, नंबर्स दे रखे हैं, स्कोर बता रखा है। यहाँ पर आप देखो नंबर दे रखे हैं 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 एंड 90 एंड 100, ये आपको नंबर्स दे रखा है। यहाँ पर देखो बेटा, सबसे पहले हम अमित की बात करते हैं, पहले हम इसको रीड करते हैं अच्छे से। अमित का आप देखो तो इसका स्कोर बता रहा है इंग्लिश के अंदर कुछ 90 समथिंग बता रहा है, 90 से थोड़ा सा कम है ना, 90 से हम थोड़ा कम बताएंगे, समथिंग 89 समथिंग है। नेक्स्ट यहाँ पे जो ये ब्लैक जो बार है ये हमको बता रहा है मैथ्स का, किसका बता रहा है बच्चों, मैथ्स का। तो यहाँ पर उसकी कुछ मार्क्स कितने हैं बेटा, 90 मार्क्स है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देख रहे हैं साइंस, जो वाइट बार,
यस तो साइंस का यहाँ पर दे रखा है, तो ये भी समथिंग क्या दे रखा बेटा, देखो 85 के आसपास दे रखा है। देखो यहाँ पर 80, तो 80 के समथिंग यहाँ पर 85। तो ऐसे ही यहाँ पर भाविश का दे रखा है, तो यहाँ पर भाविश का भी स्कोर दे रखा है। देखो मैथ्स के अंदर इसका स्कोर कुछ ज़्यादा है। कविता का स्कोर दे रखा है, कविता का भी मैथ्स का स्कोर ज़्यादा बता रहा है। इंग्लिश और जो साइंस है उसका स्कोर कम बता रहा है। नेक्स्ट रीचा का भी स्कोर देखो अब मैथ्स का बता रहा है। तरुण का आप देखो बेटा, तो इसका साइंस पे स्कोर ज़्यादा है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले इसको ग्राफ को समझा। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव गॉट 90% एंड अबोव मार्क्स इन अ मैथ्स। क्या बोला है कि जो मैथ सब्जेक्ट है तो 90% से अबोव मतलब ज़्यादा, कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स जो है वो क्या कर रखे हैं 90 से ज़्यादा है, किसमें, मैथ सब्जेक्ट में। तो देखो यहाँ पर हम देख रहे हैं बेटा, फर्स्ट कॉल हम अमित की बात करते हैं, उसके समथिंग कुछ 90 स्कोर दे रखा है। भावेश का हम देख रहे हैं कि 90 से अबोव बता रहा है, समथिंग 92 बता रहा है। एंड देन कविता का हम देख रहे हैं कि कुछ 95 बता रहा है। तो ये सारे के सारे क्या है बेटा 90 से अबोव है ना। तो और नेक्स्ट यहाँ पे देखो रीचा, तो रीचा का 90 से बिलो है, कम है। और यहाँ पर तरुण का भी काफ़ी क्या है, बिलो है। तो यहाँ पर तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव गॉट 90% एंड अबोव मार्क्स इन द मैथ्स। तो हम क्या करेंगे, हाउ मैनी को हटाकर यहाँ लिखेंगे 3 स्टूडेंट्स हैव गॉट 90% एंड अबोव मार्क्स इन द मैथ्स। क्लियर। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, 3 लिखना है, ओनली 3 लिखना है और 3 स्टूडेंट हैव गॉट, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, वेरी सिंपल। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, हाउ हैज़ गॉट द लोएस्ट मार्क्स इन इंग्लिश। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हाउ, कौन, कौन है वो जिसके हु मतलब कौन है ना, हु मीन्स क्या होता है, कौन। उसमें पूछा है कि किसके लोवेस्ट मार्क्स, सबसे कम नंबर किसके हैं इंग्लिश में। तो यहाँ पर हम ग्राफ में देखेंगे, तो ग्राफ में देखो बेटा सबसे कम मार्क्स यहाँ पर अमित की 90 बता रहा है, भाविश का भी 90 समथिंग बता रहा है, कविता का समथिंग 70 बता रहा है। रीचा का हम देख रहे हैं कि इंग्लिश में मार्क्स कितना आ रहा है, 40 आ रहा है, राइट। तरुण का भी कुछ समथिंग 70 बता रहा है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बच्चों, तो यहाँ पर हम लिखेंगे हु को यहाँ पर हटा के हम क्या लिखेंगे, रीचा। रीचा हैज़ गॉट द लोएस्ट मार्क्स इन द इंग्लिश, किसने बेटा, रीचा। तो यहाँ पर आपका नाम दे रखा, तो पर्टिकुलर यहाँ पर हम नाम लिख लेंगे। In which subject have all the students go 70% and above marks। वो है ना, विच मतलब होता है कौन सा, कौन सा वो सब्जेक्ट है जिसके अंदर ऑल स्टूडेंट्स, सारे जो विद्यार्थी हैं उनके 70% से अबोव मार्क्स है। तो अब आपको देख रहा है यहाँ पर कि कौन सा वो सब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहा है जो 70% के अबोव। तो हम देख रहे हैं समथिंग समथिंग, देखो यहाँ पर इंग्लिश तो कम बता रहा है, मैथ्स में भी यहाँ पर देखो बेटा, मैथ्स में भी यहाँ पर कम बता रहा है। तो यस, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर क्या है, सबके मार्क्स मैक्सिमम सबके क्या है, स्कोर अच्छा कर रखा है। अमित ने भी अच्छा स्कोर कर रखा है, भावेश ने भी अच्छा स्कोर कर रखा है। देन कविता का भी देखो बेटा स्कोर अच्छा है, रीचा का भी स्कोर अच्छा है, तरुण का भी अच्छा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यस, हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, साइंस सब्जेक्ट, विच हटा के यहाँ लिखेंगे बच्चों साइंस सब्जेक्ट हैव ऑल द स्टूडेंट्स गो 70% एंड अबोव मार्क्स। क्लियर। तो आपको बस ये इसको देखते जाना है और क्वेश्चंस के आंसर राइट नाउ करने हैं। देन फोर्थ यहाँ पर दे रखा है कि हु हैज़ गॉट द हाईएस्ट मार्क्स इन द मैथ्स। हु मतलब होता है कौन, है ना। तो किसके हाईएस्ट मार्क्स मतलब सबसे ज़्यादा मार्क्स है किसमें बच्चों, मैथ्स में। तो यस, तो आप देख सकते हो कि किसके मार्क्स आपको मैथ्स में सबसे ज़्यादा दिख रहे हैं। यस, एनीबडी, कोई बताएगा मुझे। अमित, भावेश, कविता, रीचा, तरुण में किसके ज़्यादा मार्क्स आपको दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या है बच्चों, कविता। देखिए हम देख रहे हैं कि 90 से भी अबो समथिंग कुछ 95 बता रखा और सब ऑल स्टूडेंट्स में सबसे ज़्यादा इसके। तो बस यही करना है आपको, हु को हटाना है, आई मीन क्वेश्चंस को हटा के, और यहाँ पर आप लिख सकते हो कविता हैज़ गॉट द हाईएस्ट मार्क्स इन द मैथ्स। ओके, तो ये हमने यहाँ पर क्या देखा बच्चों, ग्राफ को रीड किया, और रीड करने के बाद ये जो क्वेश्चंस थे इसके आंसर इसमें से देखे। ओके, आई थिंक आप लोगों को मैंने 2 एग्जाम्पल्स दिए हैं। आई होपफुली आप लोग 2 एग्जाम्पल्स को समझ पाए होंगे। जो नेक्स्ट और भी कुछ डाटाज है वो आपको मैं होमवर्क में दूंगी और आप उसको करने की कोशिश करिएगा। और एनी प्रॉब्लम
आप बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में जाकर लिख सकते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम है, या फिर डायरेक्ट आप मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।